राधे राधे आप सभी को फिर से मैं आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए बिना समय को गंवाए हुए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल क्या है। बहुत ही शानदार मोरल है। कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक गांव में एक लाला जी रहा करते थे। लाला जी के दो पुत्र थे। एक पुत्र बड़ा खर्चीला था, दूसरा पुत्र बड़ा कंजूस था। मतलब इतना कंजूस कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो, इतना कंजूस। और दूसरा इतना खर्चीला कि उसके पास कुछ टिकता ही नहीं था। तो लाला जी बड़ा परेशान रहने लगे। अब ये तो किसी भी पिता के साथ ये परेशानी का काम ही है। तो लाला जी सोचने लगे कि मैं कैसे इन दोनों को सुधारूं, जिससे कि दोनों अपना अपना जो स्वरूप है बदल के सही से जीवन को व्यतीत करें। अब उन्हें पता चला लाला जी को कि गांव में एक बड़ा ही महापुरुष ज्ञानी पंडित आए हैं। तो उन्होंने सोचा, विचार किया कि क्यों नहीं मैं अपने दोनों बेटों को उनके पास ले चलूं, तो हो सकता है इन दोनों को सुधार कर दें। तो लाला जी कल जैसे ही प्रातःकाल हुआ अपने बेटों को लेकर उनके पास पहुंचते हैं। पंडित जी उनका समस्या सुनते हैं लाला जी का, और उसके बाद फिर सिर हिलाकर बोलते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ, अपने दोनों लड़कों को मेरे पास बैठा दो। दोनों लड़कों को बैठा देते हैं लाला जी पंडित जी के सामने। उसके बाद पंडित जी अपना दोनों हाथ का मुट्ठी बांधकर इस तरह से दोनों लड़कों के सामने दिखाते हैं। बोलते हैं, अगर बेटा मान लो मेरा हाथ इस तरह का रहे, ये मुट्ठी मेरा हमेशा के लिए इस तरह से रहे, तो मैं कैसा लगूंगा, लोग क्या देखकर कहेंगे। तो दोनों ही एक साथ कहता है कि लोग कहेंगे कि आपके हाथ में कोढ़ी है, कोढ़ी हो गया है। तो बोले ठीक है। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि अच्छा बेटा मान लो मेरा दोनों ही हाथ इस तरह रहे तो कैसा लगे, दोनों ही हाथ इस तरह रहे तो कैसा लगे। फिर से दोनों एक साथ ही कहते हैं, दोनों भाई। फिर भी लोग मानेंगे पंडित जी कि आपका हाथ में कोढ़ी है। पंडित जी ने उन दोनों का जवाब सुना और हंसकर कहा, बिल्कुल सही तुम दोनों ने जवाब दिया। यानी तुम एक को उन्होंने कहा कि कभी भी, दोनों को उन्होंने कहा, दोनों को ज्ञान दिया कि कभी भी ना इंसान को हमेशा हाथ इस तरह रखना चाहिए और ना कभी इंसान को हाथ हमेशा इस तरह रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमेशा हाथ बांधे रहोगे, अगर आपके पास धन है लेकिन फिर भी आप उसका अगर उपयुक्त नहीं करते हो सही जगह पे, फिर भी आप कंजूस बने रहते हो हमेशा निर्धन के जैसा, तो आप निर्धन ही हो जाओगे। माने धन होते हुए भी आप निर्धन रहोगे। और दूसरे को उन्होंने बताया कि अगर आपके पास धन है और अगर आपका हाथ हमेशा इस तरह का रहेगा, तो आपके पास धन होते हुए भी हमेशा आप निर्धन ही बने रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका हमेशा खर्च लगा ही रहेगा। इसी के लिए तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि ज़्यादा कंजूसी वो भी बड़ा बुरी वाला है, और ज़्यादा खर्चीला वो भी बड़ा बुरी वाला है। तो पंडित जी यही कहते हैं कि हमेशा जीवन में आप बैलेंस बनाकर चलो। खर्चा और बचत, कटौती, कंजूसी दोनों का बैलेंस बनाकर हम लोगों को चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी छोटी थी लेकिन इससे हम लोग बहुत बड़ी सीख सीखते हैं। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर से मिलते हैं आपके साथ एक बेहतर और शानदार कहानी के साथ।